चार मंगल करने की बात आचार्यों ने कही है। आदो मध्य अवसान, आदि में, मध्य में, अवसान यानी आखिरी में। समझना, प्रारंभ में ही नवयोन सब सिद्ध कह दिया, ये प्रारंभ का मंगलाचरण हो गया। मध्य में किसी आचार्य महाराज का नाम ले लिया, किसी ग्रंथ की गाथा बोल दी, ये मध्य का मंगलाचरण हो गया। अंत में पुनः भगवान महावीर स्वामी की जय बोल दी, ये क्या हुआ? ये तीन प्रकार का मंगलाचरण हो गया। क्योंकि मंगल की व्याख्या समझ रहे हैं, क्या मंगल है? हमने समझा था पापों को गलाकर पुण्य को लाने वाला मंगल है, और जिसके पास आचरण है ऐसा मंगल, वही मंगलाचरण है। और जिनके पास ऐसा मंगलाचरण है उनका ही नाम स्मरण करना मंगलाचरण है। मात्र भजन का गाना मंगलाचरण नहीं है, उनकी जयकारा ही नहीं है, उनके प्रति गुणानुवाद ही नहीं है, तो वह मंगलाचरण की कोटि में नहीं आएगा। बहुत 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 ज्ञान की कसौटी पर कसते कसते कुंद कुंद स्वामी एक एक शब्द लिख रहे हैं। सबसे पहले लिख दिया नमयोन, नमस्कार करके किसको? किसको संतोष पंडित जी? नए बस्ती वाले सिद्धों को नहीं, सिद्ध में अनेक पर भी पुनः विशेषण रूप से लिखा सब सिद्ध है, क्योंकि पता है पंचम काल के जीव कितने कितने वक्र परिणामी हैं। अगर वे नहीं लिखते तो सब कहाँ लिखा है? ऐसे भी लोग होते हैं, लिखा रहता है कीप लेफ्ट, उल्टे हाथ से चलो, पर ये कहाँ लिखा है कि सीधे से मत चलो? हम चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने लिखा है विशेष रूप से सिद्धे में भी सब सिद्ध है। किंचित भी मन में अगर विकल्प हो रहा है कि ये है ये नहीं वो नहीं, नहीं, जितने अनादि से सिद्ध बने हैं और अनंत का आगे बनने वाले हैं, उन सभी सिद्धों को नमस्कार करके विश्वास मानना। किसी कार्य की चंद्रेजी सिद्धि चाहते हो तो सिद्धों की आराधना के बिना काम बनने वाला नहीं है। आज सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। पहले एक जमाना होता था जब बालक को पढ़ने के लिए भेजा जाता था, तो याद है क्या विमल भैया? आपको हो नहीं हो, और कोई बुजुर्ग होगा उनको याद होगा, पढ़ने के लिए भेजा जाता था तो पहले उस पाटी पर कुछ लिखा जाता था। पता है क्या? नहीं पता। हमें बहुत सारी आगम की विधाएं नहीं पता। आगम में तो लिखा है जब किसी की विशेष शिष्य को या किसी व्यक्ति को पढ़ाई शुरू करनी है तो पहले उसे सिद्धों की पूजा करनी होगी। सिद्धि चाहिए ना, प्रसिद्धि चाहिए ना, तो पहले सिद्धों की आराधना तो करो। पूछ रहे थे ना सिद्धों को और अरहंतों को दो अलग अलग क्यों किया? चंद्री दी, ये कारण है, पहले सिद्धि चाहिए, ग्रंथ की सिद्धि चाहिए, इसलिए सिद्धों को नमस्कार किया। क्या लिखते थे नहीं पता? मैं बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा। ओना मासी, संतोष पंडित जी कह रहे ओना मासी धम, ना बाप पड़े ना हम। ऐसा नहीं, हमने शब्दों का भी कैसा दुरुपयोग कर दिया। ओ ना मा सी धम का अर्थ था ओम नमः सिद्धम। हमें कुछ भी नहीं पता। सामान्य लौकिक विद्या को प्राप्त करने से पहले बचपन में ऐसे उस स्लेट पर, पाटी पर लिखा जाता था। पहला शब्द कोई लिखने के लिए सिखाया जाता था तो ओ नाम, क्योंकि ओम लिखना ये कठिन था, इसलिए उसका ही सामान्य भाषा में ओ ना मा सी धम ऐसे लिखा जाता था। उसका अर्थ ही वकील साहब ये था ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। पर हमने कहा ना संतोष पंडित जी, ना क्या ओ नमः सिद्धम, ना बाप पड़े ना हम। नहीं, कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए सिद्धों की आराधना आवश्यक है। आप विश्वास मानना, कोई कार्य अगर नहीं बन रहा और आप सिद्धों की आराधना करके कार्य प्रारंभ करना, कैसे नहीं बनता है देख लेना। पर हमें पता ही नहीं आगम की विधा है। हम तो इतना ही जानते हैं पंडित जी उनका काम कराओ, उनका कर्म कराओ। पंडित सबके दूसरों के काम करते हैं पर स्वयं का काम उनका आज तक नहीं हो पाया। हुआ क्या? नहीं हुआ।
क्योंकि हमने जो कुछ भी किया कराया वह सब कुछ परान्मुख होके कराया, स्वाधीन होके आज तक कोई श्रद्धा से कार्य ही नहीं किया। नमोन सर्व सिद्धे, सभी सिद्धों को नमस्कार करके। कैसे सिद्ध? आजकल तो बहुत सारे सिद्ध है, गुटका सिद्ध है, पादुका सिद्ध है, लोहा सिद्ध है, अंजन सिद्ध है। उन सिद्धों की बात चल रही नहीं। भ्रम मत पाल लेना, उसमें वो सव्व में वो नहीं आने वाले हैं, इसलिए निषेध करने के लिए आगे उनके विशेषण भी कह दिए। पहले सभी सिद्ध कह दिया, पर सभी सिद्ध कौन? ये लौकिक सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धों की बात नहीं चल रही है। फिर आगे लिखा, झाणुत्तम खवदि दीह संसारे। श्लोक लिखा है, देख लो। नमोन सर्व सिद्धे झाणुत्तम खवदि दीह संसारे। जिन्होंने जीत लिया है दीर्घ संसार को। कैसे? झाणुत्तम, ध्यान के द्वारा नहीं, ध्यान के द्वारा नहीं, बिल्कुल ध्यान के द्वारा नहीं, उत्तम ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा कहोगे तो ध्यान से नरक भी निगोद भी होता है, पर वे दुर्ध्यान हैं। 4 प्रकार के ध्यानों में से 2 खोटे दुर्ध्यान हैं, आर्द्र रौद्र। सामान्य ध्यान कह दो तो उनका भी समावेश हो जाएगा। इसलिए सोच समझ कर कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, झाणुत्तम खवदि दीह संसार। सामान्य ध्यान से नहीं कर्मों का क्षय होगा, आर्द्र रौद्र ध्यान से कर्मों का आश्रय बंध ही होगा। और कर्मों का अगर क्षीण करना है, निर्जरा करनी है, तो उत्तम ध्यान की ही आवश्यकता है। धर्म और शुक्ल, शुक्ल नहीं कर पा रहे हो, शुक्ल नहीं कर पा रहे हो, शुक्ल ध्यान वर्तमान में संभव भी नहीं है, कम से कम धर्म ही ध्यान कर लो। पूर्ण रूप से धर्म ध्यान भी चंद्रेजी श्रावकों के लिए नहीं है, पर कम से कम क्या विपाक विचय आदि धर्म ध्यान नहीं कर सकते? करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर महाराज कहाँ समय है? हमें 10-15 मिनट शांति से भगवान के सामने भी बैठने का समय नहीं है, फिर आत्मा के पास बैठने का कहाँ से समय मिलेगा? ध्यान ध्यान, ये जैन दर्शन की एक ऐसी अद्भुत 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 कला है कि इसी कला को लेकर सबने अपनी अपनी बात और अपनी अपनी पद्धति प्रारंभ कर ली। किसी ने कुछ नाम रख दिया, किसी ने कुछ नाम रख दिया, किसी ने कुछ नाम रख दिया, पर सबका अगर कोई ओरिजिन है, सबका कोई स्रोत है, तो ये जैन दर्शन और जैन आगम है। हाँ, किसी ने विपश्यना कह दिया, किसी ने और समाधि कह दी, किसी ने और कुछ कह दिया, किसी ने योग कह दिया, पर मूल स्रोत कुछ है, तो यह है ध्यान। ध्यान से ही कर्मों का आश्रय और ध्यान से ही कर्मों का संवर निर्जरा संभव है। अंतर इतना है, जो राजीव अब कहो ध्यान नहीं करते ना, दुकान में बैठे बैठे आर्द्र रौद्र ध्यान, घर परिवार में बैठे बैठे आर्द्र रौद्र ध्यान के अलावा और कुछ भी नहीं करते। आदत है, क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ करते रहना, हाथ पैर से नहीं करे तो दिमाग से मन से तो करते ही रह रहे हैं, कर्म का आश्रय हो रहा है। अब उस ध्यान को अपने भीतर लाने के लिए, उत्तम ध्यान को प्राप्त करने के लिए उन 12 भावनाओं को समझ रहे हैं, क्योंकि ये बाह्य जगत, ये विषय, ये भोग, उनका स्वरूप कैसा है वो समझकर हमें अपने भीतर पहुंचना है। भीतर पहुंचे बिना अपने उपयोग को, अपने ज्ञान दर्शन को अपने ज्ञान दर्शन में, अपने उपयोग में लगाए बिना ध्यान संभव ही नहीं है। विचार करना, चिंतन करना, चिंता करना, इसका नाम नहीं है ध्यान, नहीं है ध्यान। सभी प्रकार के चिंता का नाश कर देना, चिंता से दूर हो देना। चंद्र जी उमा स्वामी ने क्या लिखा? क्या लिखा उमा स्वामी ने? एकाग्र चिंता निरोधा, एकाग्रता और चिंता का निरोध लिखा है, चिंता नहीं लिखा। हम तो 24 घंटे संतोष जी चिंता में लगे हैं, चिंता करते करते सूख गए, शरीर भी सूख गया और हमारा पुण्य भी सूख गया। जितना पाप का आश्रय हम सोच के नहीं करते हैं, उतना शरीर से और वचनों से नहीं करते।
बंद कर दो, बंद कर दो संतोष जी। व्यर्थ का सोचना उससे काम होने वाला नहीं है। जन्मदिन है ना आज, सब कुछ चला गया सोचते सोचते। अब थोड़ा सा समय बचा है, उत्तम ध्यान की ओर अग्रसर हो जाओ। नहीं कर पा रहे हो धर्म ध्यान, मत करो, पर कम से कम आर्द्र रौद्र से तो दूर हो जाओ। बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, धर्म शुक्ल ध्यान की कल्पना भी मत करो, पर जो आर्द्र रौद्र ध्यान विषय कसाय भोगों के निमित्त से कर रहे हो, उसको बंद करने का प्रयास कर दो ना। ये बंद हो जाएगा तो अपने आप शुरू हो जाएगा। पर हम चाहते ही नहीं हैं उस आर्द्र रौद्र ध्यान से दूर होने का। कभी परिग्रहानंदी, कभी हिंसानंदी, कभी निदान रूप, तो कभी विषय रूप। कितने इष्ट विषयों की प्राप्ति के लिए, कितने के लिए हम आर्द्र रौद्र ध्यान कर रहे हैं। जितने सिद्ध बने वे किंचित भी इन आर्द्र रौद्र ध्यान से नहीं बने। ध्यानोत्तम, उत्तम ध्यान से प्रारंभिक पहले गुण स्थानों में उन्होंने धर्म ध्यान किया, और जैसे 8वें 12वें गुण स्थान में पहुंचे, शुक्ल ध्यान की श्रेणी को प्राप्त करते करते उन्होंने सिद्धि को भी प्राप्त कर दिया। खवदी दीह संसारे। एक एक शब्दों के विशेषणों के बारे में चंद्रेश जी विचार करो। कुंद कुंद स्वामी ने क्यों ऐसा लिखा? मात्र संसारे लिख देते, मात्र ध्यान लिख देते, मात्र सिद्ध लिख देते, नहीं, सबके पीछे विशेषण लिखे। दीर्घ संसारे, अभी तक जितना संसार था वह उनका संसार पहले दीर्घ ही था। आज इस संसार को नष्ट कर लिया, क्या उनकी कभी जीव की उत्पत्ति हुई थी? जीव उत्पन्न नहीं हुआ था, प्रारंभ नहीं हुआ था, वो तो अनादि से था। और अनादि से था तो संसार में था कि सिद्धशिला में? अनादि से कोई सिद्धशिला पे पहले से जाके नहीं बैठा है। जो संसार था उसका नाश करके ही वह सिद्ध बना है। ये दर्शन मत भी आया है, ये मतार्थ भी है, ये मतार्थ भी है। जो अन्य दर्शन वाले कहते हैं सदा शिव है, भगवान तो होते ही है, पहले से ही भगवान है। नहीं पंडित जी, आप भी अगर किसी भी अपेक्षा को ले बिना कह रहे हो कि त्रैकालिक सिद्ध हो, त्रैकालिक शुद्ध हो, तो गलत है। हाँ, द्रव्यार्थिक नय से, द्रव्यार्थिक की अपेक्षा से फिर भी सिद्ध हो, पर अगर नित्य ही सदाशिव अन्य दर्शनों जैसे मान रहे हो तो उनके खंडन के लिए कहा है संसार को नष्ट करके ही सिद्ध बने हैं, जन्म से कोई सिद्ध होता ही नहीं है। नहीं होता, नहीं होता। खवदी दीर्घ संसारे, दीर्घ संसार का नाश करके ही वे भगवान बने हैं, सिद्ध बने हैं। ये क्यों लिखना पड़ा? यहाँ मतार्थ भी है। कल 5 अर्थ समझ रहे थे राजीव, ये मतार्थ है। जो सदाशिव मानते हैं, नित्य ही जो भगवान है वो भगवान ही मानते हैं। जो ये मानते ही नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा बनता है, उनके खंडन के लिए कह रहे हैं। जो सिद्ध बने हैं वो संसार पूर्वक ही बने हैं। मोक्ष हुआ है तो संसार पूर्वक ही हुआ है, बिना संसार के मोक्ष संभव ही नहीं है। किससे मोक्ष, किससे मुक्ति? कभी ना कभी बंधा होगा, कभी ना कभी संसार में अटका होगा, तभी तो बंदी होगी। आपसे कोई कहेगा क्या वकील साहब बहुत अच्छा हुआ आप छूट के आ गए? आपसे ऐसा कोई कहेगा कि आप बहुत अच्छा हुआ छूट के आ गए? नहीं कहेगा। उनसे ही कहेगा जो बंदी थे। आज भी देखना, वे कोई बता रहा था कि कोई क्वारंटाइन होने के लिए कही गया था, वो वापस आया, उसका बहुत सारे लोगों ने गलियों में स्वागत किया। किसका किया? जो कुछ समय के लिए बंदी था वही तो छूटा। अगर तुम संसार को ही नहीं मानोगे, दीर्घ संसार को ही नहीं मानोगे, तो सिद्धि मोक्ष मुक्ति किसकी? संभव ही नहीं है। इसलिए संसारे, वो भी दीर्घ संसारे। कुछ 1 2 4 10 20 साल के नहीं, कितने 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 काल बीत गए। अवसर्पणी उत्सर्पणी कोई गणित नहीं है, अनंतानंत काल बीत चुका। और वे संसार में ही थे तभी सिद्धि को प्राप्त हुए हैं।
इसलिए उन सिद्धों को कौन सिद्ध? कोई लौकिक सिद्धि वाले नहीं, जिन्होंने कर्मों को नष्ट करके, संसार को नष्ट करके, उत्तम ध्यान से जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सभी सिद्ध, उनको नमस्कार करके पुनः क्या लिखा? नमियोन सर्व सिद्धे झाणतम खवदि दीह संसारे 10-10 2-2 जिणे। अब पुनः अरिहंत को कह रहे हैं, क्यों? सिद्ध कह दिया था, अरिहंतों की क्या जरूरत? क्या अरिहंत सिद्ध बनने वाले नहीं हैं? क्या अरिहंत सिद्ध बने बिना भगवान बने? बात वही है, सिद्ध तो कह दिया, पर कोई ये ना कह दे कि सिद्धों की आराधना कर ली, सामने जो अरिहंत है जिनका उपकार तुम पर है, उनको क्यों नहीं स्मरण किया? पंडित जी, नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ऐसा पढ़ते हो कि पहले नमो अरिहंताणम पढ़ते हो? क्यों? अरिहंत तो सिद्धों से बड़े हैं क्या? अरिहंत सिद्धों से बड़े नहीं, सिद्ध ही बड़े हैं, 8 कर्मों को जीतने वाले, 8 गुणों को प्राप्त करने वाले, पर फिर भी अरिहंतों के अनंत उपकार है, इसलिए पहले अरिहंतों को स्मरण करते हैं, यहाँ उनके उपकारों का भान बना रहे, इसलिए सिद्धों के साथ साथ अरिहंतों को भी नमस्कार किया, तीर्थंकरों को भी नमस्कार किया। यहाँ मात्र अरिहंत नहीं है, यहाँ 24 तीर्थंकरों की बात है। यही तो विद्वानों की कला होती है और यही तो विद्वानों का विनोद होता है, वे काव्यात्मक ही अपने विनोद को लिख देते हैं। 24 तीर्थंकर लिख सकते थे, नहीं लिखा। 10-10 2-2 10-10 10-10 2-2 कितने हुए? 24 ही हुए। पर ये कहने की कला थी, कहने की शैली थी, यही आगम का, आचार्यों का विनोद है। मन भी तो लगे, सब जगह 24 तीर्थंकर लिखा रहता है, पर कुछ हटके भी तो होना चाहिए। 10-10 2-2 जिणे, जो 24 तीर्थंकर है जिन्होंने धर्म तीर्थ को चलाया, ऐसे 24 तीर्थंकरों को नमन। पहले सिद्धों को किया, अब 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके 10-2 अणुपेहणम बोचे। पहले 3 चरणों में, मंगलाचरण के पहले 3 चरणों में आचार्य महाराज ने अपने इष्ट को, प्रभु को, भगवान को नमस्कार किया और आखिरी चरण में कहा 10-2 अणुपेहणम बोचे होगा। उस अच्छा सोचने के लिए, अच्छा करने के लिए, उन्हें 12 भावनाओं के बारे में और समझने के लिए पुनः समय पर, समय की बात करने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।